तो गाइस ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 3 आ चुका है। तो इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस एपिसोड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमें इस चैप्टर में गोकू फिर से एक्शन में देखने को मिलेगा और हमें ग्लोरियो की पावर की झलक भी देखने को मिलेगी और इस एपिसोड में हमें डीमन वर्ल्ड के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम गोकू और सुप्रीम काय को देखते हैं जो कि ग्लोरियो के साथ निकल पड़े थे अपने न्यू एडवेंचर के लिए। और रास्ते में सुप्रीम काय ग्लोरियो से काफी क्वेश्चन पूछ रहे थे क्योंकि सुप्रीम काय को अभी भी ग्लोरियो पर भरोसा नहीं था। और सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं कि हम किस डीमन वर्ल्ड में जाने वाले हैं, जिस पर ग्लोरियो बताता है कि अभी हम तीसरे डीमन वर्ल्ड में जाने वाले हैं। और गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड था डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए। और सुप्रीम काय ग्लोरियो को बोलता है कि हम पहले बॉब सामा के पास जाने वाले हैं ना, जिस पर ग्लोरियो सुप्रीम काय को बोलता है हाँ हम पहले बॉब सामा के पास ही जाने वाले हैं। और गोकू पूछता है कि ये बॉब सामा कौन है। पर सुप्रीम काय गोकू को बताते हैं कि डीमन वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए तुम्हें बॉब सामा की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ग्लोरियो अपनी शिप को बॉब सामा के पास ले आता है और शिन अपनी लोकेशन को वीटो को भेज देते हैं ताकि वेजिटा और बाकी लोगों को रास्ता ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि बॉब सामा को देखने पर बोलता है कि इतनी बड़ी गोल्ड फिश यहाँ पर क्या कर रही है। और ये सुनकर बॉब सामा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सुप्रीम काय गोकू को बोलते हैं कि इन्हें गोल्ड फिश मत बोलो वरना ये हमें डीमन वर्ल्ड में नहीं जाने देंगे। और बॉब सामा ग्लोरियो को बोलता है कि तुम्हारे साथ ये दो लोग कौन हैं और तुम्हें पता है ना कि डीमन ही डीमन वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं और अगर ये डीमन नहीं हुए तो मैं तुम्हें डीमन वर्ल्ड में नहीं जाने दूंगा। और फिर वो गोकू और सुप्रीम काय को चेक करने लग पड़ता है कि ये डीमन है भी कि नहीं। और सुप्रीम काय तो पहले से ही डीमन वर्ल्ड का हिस्सा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इस टेस्ट में। और दिक्कत यहाँ गोकू की थी जिसे कि सुप्रीम काय अपने मैजिक से ठीक कर देता है। वो गोकू के कानों को पॉइंटी कानों में बदल देता है और फिर बॉब सामा उन्हें अच्छे से चेक कर लेता है और फिर वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन भी दे देता है। और फिर वे लोग बॉब सामा के मुंह के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही हमें 3 गेट देखने को मिलते हैं डीमन वर्ल्ड के। इसमें ग्लोरियो बताता है कि पहले हम तीसरे वर्ल्ड में जाने वाले हैं, जिस पर सुप्रीम काय ग्लोरियो को बोलते हैं कि गोमो तो पहले वर्ल्ड में रहता है। इस पर ग्लोरियो बताता है कि मेरे किंग तीसरे वर्ल्ड में रहते हैं और मैं पहले और तीसरे वर्ल्ड में ही काम करता हूँ, इसीलिए मुझे आउटसाइड वर्ल्ड में जाने की परमिशन है। और फिर वे लोग तीसरे गेट में एंटर कर जाते हैं और फिर हम डीमन वर्ल्ड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा था देखने में। और फिर हम एक होल को देखते हैं जिसे कि एक मैजिकल शीट से कवर किया गया था। और शिन बताता है कि ये होल फर्स्ट और सेकंड डीमन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। और सुप्रीम काय बताता है कि जब वो यहाँ पर रहता था तब यहाँ पर कोई मैजिकल शीट कनेक्टेड नहीं थी। और फिर हम रास्ते में एक डबूरा की स्टैचू को देखते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि डबूरा उस टाइम तीनों वर्ल्ड का किंग था जिसे कि माजिन बू ने कैंडी बना के खा लिया था। और गोकू ग्लोरियो को बोलता है कि मुझे डीमन वर्ल्ड की हवा में सांस लेनी है तो तुम शिप को रोक दो। और ग्लोरियो भी ऐसा ही करता है, वो गोकू के कहने पर शिप को रोक देता है और गोकू बाहर निकलकर डीमन वर्ल्ड की हवा में सांस लेने लग पड़ता है। और गोकू कुछ अपने फाइटिंग मूव्स को ट्राई करने लग पड़ता है वहाँ पर। और गोकू को काफी ज्यादा दिक्कत होती है वहाँ पर उन मूव्स को ट्राई करने में क्योंकि वहाँ पर हवा का दबाव काफी ज्यादा था। तो गोकू डीमन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लग पड़ता है और गोकू बाल बाल बचता है क्योंकि वो एक ब्लैक होल जैसी खाई में गिरने वाला था, जिस पर ग्लोरियो गोकू को बताता है कि अगर तुम इस खाई में गिर जाते तो तुम कभी भी लौट कर वापस नहीं आ पाते। और फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं कि जो कि गोकू पर नजर रखे हुए थे। फिर वो गोकू पर अपने तीरों से अटैक कर देते हैं पर वो तीर काफी ज्यादा स्लो थे तो गोकू उसे काफी इजीली डॉज कर लेता है। और फिर भी वो लोग नहीं मानते तो वो गोकू पर अटैक करते ही जा रहे थे। अब हम ग्लोरियो की गन चलाने की स्किल्स को देखते हैं और ग्लोरियो अपनी गन से 3-4 गोलियों को ही फायर करता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और ग्लोरियो गोकू और सुप्रीम काय को बोलता है कि चलो शिप में बैठ जाओ क्योंकि आज रात हम एक सिटी के होटल में रुकने वाले हैं। और अगर तुम लोग हैरान हो कि डीमन वर्ल्ड में सिटीज कैसे हैं तो इसमें हैरान होने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि डीमन वर्ल्ड भी अर्थ के जैसा ही है बट उसके एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी दिक्कत है। और फिर हम देखते हैं कि ग्लोरियो सुप्रीम काय और गोकू को उस सिटी में ले आता है और उस सिटी में पहुंचते ही सभी लोग गोकू को काफी ज्यादा घूर के देख रहे थे क्योंकि सुप्रीम काय का मैजिक खत्म हो गया था और गोकू के कान फिर से नॉर्मल हो गए थे। और सभी लोग सोच रहे थे कि एक इंसान डीमन वर्ल्ड में क्या कर रहा है बट उन्हें कौन बताया कि वो एक इंसान नहीं वो एक सीएन है। और फिर वे लोग होटल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर ग्लोरियो सुप्रीम काय को बोलता है कि मैं 2 कमरे बुक कर दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी गोकू के साथ रहने में। इस पर सुप्रीम काय बोलते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम रूम बुक कर दो बस। और ग्लोरियो रूम खरीदने के लिए चला जाता है काउंटर पर बट वो बंदा 2 कमरों का 30,000 मांग रहा था ग्लोरियो से जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट था ग्लोरियो के लिए। और ग्लोरियो उसे पैसे कम करने के लिए बोलता है पर वो नहीं मानता। तब ग्लोरियो पैसे कम करने के लिए दूसरे तरीके को अपनाता है और फिर वो उस बंदे को अपनी गन को दिखाता है जिसे देखकर उस बंदे की फट जाती है तो वो सीधा ही रूम के प्राइस को 6 गुना कम कर देता है। और अब वो ग्लोरियो से दोनों कमरों का 5-5 हजार मांग रहा था और ग्लोरियो भी मन में सोच ही रहा होगा कि अब आया ना तू लाइन पर। और फिर वो दोनों कमरों को बुक कर लेता है और गोकू बोलता है कि मुझे भूख लगी है। फिर ग्लोरियो ने खाना खाने के लिए एक अच्छे से ढाबे पर ले जाता है और जहाँ पर गोकू अपने लिए कुछ बर्गर्स को ऑर्डर करता है और वहाँ पर भी सब लोग गोकू को ही देख रहे थे और इसका रीजन तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। और वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं गोकू से फाइट करने के लिए बट ग्लोरियो ने मार कर भगा देता है वहाँ से। बट वो लोग
फिर से नहीं मानते, वो फिर से आ जाते हैं गोकू से फाइट करने के लिए। और गोकू पूरी तरह से सीरियस भी नहीं था फाइट के लिए, उसका पूरा ध्यान खाना खाने में था। और गोकू खाना खाते हुए भी उन लोगों को कुत्ते की तरह मारता है और इतनी मार खाने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। और गोकू की फाइटिंग स्किल्स को देखकर ढाबे का एक वर्कर तो काफी ज्यादा डर जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुप्रीम काय और गोकू एक साथ सोए हुए थे, जहाँ पर गोकू मजे से एक गोड़ के ऊपर लाते फैलाकर सोया हुआ था। फिर वहाँ पर ग्लोरियो आ जाता है और ग्लोरियो सुप्रीम काय को बोलता है कि हमारे जाने का समय हो गया है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ जाने के लिए। और फिर वे लोग अपनी शिप के पास जाने लग पड़ते हैं और वहाँ पहुँचते ही उन लोगों को पता चलता है कि उनकी शिप को किसी ने चोरी कर लिया है। और शिप को चोरी करने वाले और कोई नहीं थे, वही लोग थे जिनके साथ गोकू की रात में फाइट हुई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और अपना प्यारा सा एक कमेंट कर जाना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है सभी लोगों को, और उस पर भी रिस्पॉन्स ना मिले तो काफी ज्यादा दुख होता है। और मैंने पिन कमेंट में जाकर एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को जाकर देख लो।